नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति फैक्ट्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी पहले पाने के लिए। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा से अभिन्न माना गया है, इसलिए हमने प्रकृति की भी परमात्मा के रूप में ही आराधना की है। चाहे नदी हो, पर्वत हो या फिर वृक्ष, हमने सभी में परमात्मा के रूप का दर्शन किया है। परिक्रमा हमारी सनातन पूजा पद्धति का अहम हिस्सा है। हिंदू धर्म में परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, मंदिर, देव प्रतिमा, पवित्र स्थानों, नदियों व पर्वतों की भी होती है। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिन्हें गिरिराज भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र का मद चूर करने के लिए एवं ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर धारण किया गया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी व पुण्यप्रद होती है। गिरिराज गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गिरिराज गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की होती है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा वैसे तो कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, किंतु मान्यता अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु 3 मुखारविंद है। ये 3 मुखारविंद है: 1 गोवर्धन दानघाटी, 2 जतिपुरा, 3 मानसी गंगा। इन 3 मुखारविंदों में से किसी एक मुखारविंद से परिक्रमा प्रारंभ कर परिक्रमा पूर्ण करने पर वापस उसी मुखारविंद पर पहुंचना होता है। किंतु सभी वैष्णव भक्तजन जतिपुरा मुखारविंद से ही अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। शेष सभी भक्त गोवर्धन दानघाटी व मानसीगंगा मुखारविंद से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। जतिपुरा मुखारविंद को श्रीनाथ जी के विग्रह की मान्यता प्राप्त है। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में मार्ग में अनेक मठ, मंदिर, गांव व पवित्र कुंड इत्यादि आते हैं, जैसे आन्योर, राधाकुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन दानघाटी, जतिपुरा, मानसीगंगा, गौड़ीय मठ एवं पूंछरी का लौठा आदि। वैसे तो गिरिराज परिक्रमा वर्षभर अनवरत चलती रहती है, किंतु विशेष पर्व जैसे पूर्णिमा, अधिक मास, कार्तिक मास, श्रावण मास में गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हो जाती है। दंडवती परिक्रमा। सामान्यत गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पैदल की जाती है, किंतु कुछ श्रद्धालु इसे दंडवत करते हुए भी करते हैं, जिसे दंडौती परिक्रमा कहा जाता है। वृद्धजनों व बच्चों के लिए यहाँ रिक्शे आदि से परिक्रमा करने की भी व्यवस्था है। शापित भी है गिरिराज जी। एक प्राचीन कथा के अनुसार गिरिराज गोवर्धन शापित है। गोवर्धन पर्वत को कलयुग में प्रतिदिन तिल तिल घटने का श्राप मिला हुआ है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज यह श्राप इस क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों के कारण पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो रहा है। पूंछरी के लौठा देते हैं साक्षी। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में पूंछरी का लौठा नामक स्थान आता है, जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पहलवान को लौठा कहा जाता है। यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गोचारण के लिए आते थे, तब श्री हनुमान जी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन व बातें किया करते थे।
किंतु जब भगवान कृष्ण की लीला पूर्ण होकर उनके बैकुंठ गमन का समय आया तो हनुमान जी उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि आप तो अपने धाम जा रहे हो, लेकिन मैं अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी, और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसकी साक्षी देंगे। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल रहा करेगी। इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु व भक्त यहाँ दर्शन कर अपनी साक्षी दिलाने आते हैं। पूंछरी के लौठा अर्थात हनुमान जी के दर्शन व साक्षी के उपरांत प्रारंभ वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा की समाप्ति की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।